अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग हायर हाइज़ और लोअर लोज़ को देखते हुए काम करेंगे तो आप लोग इस मार्केट से ना अच्छे पैसे कमा लेंगे, क्योंकि अभी तो इंडेक्स को और मज़ीद बढ़ना है। केसी 100 के आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो आप लोगों के सामने चार्ट्स भी आ रहे हैं। 77,300 तक तो केसी 100 तेज़ी से गया, लेकिन फिर 77 का ना लेवल इंडेक्स ने ब्रेक करा, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में आया और तेज़ी से नीचे की तरफ ही आते हुए 76,000 के अराउंड केसी 100 की क्लोजिंग आई है। आप लोगों को चार्ट दिखाने का ना मेरा मकसद ही है, क्योंकि अभी तो इंडेक्स को ना और मज़ीद बढ़ना है, क्योंकि बेहतर खबरें आ रही है तभी तो इंडेक्स आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ना बढ़ ही रहा है और बाइंग भी जनरेट हो रही है। तो कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ना लाइक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, मुझे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को बिना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे, क्योंकि इंडेक्स तो तेजी से बढ़ रहा है। यानी केसी 100 के अगले टारगेट की बात कर लेता हूँ ना, तो वो बन रहा है केसी 100 का 80,000 पॉइंट्स का, लेकिन 80 से पहले पहले अभी तो इंडेक्स 76 के ना अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स है और इन कंपनीज में ना बायर्स एक्टिव है, यानी कि बायर ने इन कंपनीज के स्टॉक्स को डिप पे बाय करा हुआ है, तभी तो इन कंपनीज के स्टॉक्स का आप लोग खुद देख रहे हैं कि अपर कैप पे अपर कैप भी लग रहे हैं। और वैसे भी ना आप लोग अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को पैसे अच्छे बचेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा डाउनवर्ड ट्रेंड में गिरता हुआ स्टॉक बाय कर रखा है, तो फिर आप लोग ना उन कंपनीज के स्टॉक्स को इस वीडियो कंप्लीटली देखते हुए ना इनसे आप लोग शिफ्ट कर लें, क्योंकि मैं कहता हूँ अगर आप लोग इनको बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को अब तक बाय कॉल दी, तो आप लोगों के सामने ना मेरी पिछली वीडियोस की मिसालें मौजूद है कि उन कंपनीज के स्टॉक्स को अब तक यानी कि आज के दिन तक ना अपर कैप भी लग रहे हैं और कितने लो रेटों पे, यानी कि मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, अच्छे खासे ना उनके लो रेट्स थे, क्योंकि इस मार्केट से बेसिकली कमाई वो लोग रहे तो इस मार्केट को ना सही मायनों में यानी कि समझ रहे हैं और जो लोग टेक्निकल्स को देखते हुए काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस कंपनी के टेक्निकल्स है ना बुलिश ट्रेंड में, यानी कि बायर्स एक्टिव है और वॉल्यूम के साथ, यानी कि अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है ना तो ज़्यादातर उस तरह के स्टॉक्स में ही ना लोग काम कर रहे हैं। वैसे भी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना इन्वेस्टमेंट आप लोगों के पास अभी भी यानी कि मौका है, जब इंडेक्स की लोग बातें कर रहे हैं कि 90 तक जाएगा, 95 तक जाएगा, तो इससे पहले पहले ना आप लोग मजबूत कंपनीज को ही बाय करके रखें। अभी ऐसा होता है कि ना ज़्यादा स्टॉक्स तो बढ़ते ही नहीं है, या वरना फिर एक और बात ये होती है कि अगर आप लोगों ने कोई भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बाय कर रखा है, जो कि यानी कि उसके ऑल टाइम हाई के रेट है, तो फिर तो वो स्टॉक मैं कहता हूँ बढ़ेगा नहीं, वहाँ तो प्रॉफिटिंग लाजमी सी बातें आएगी। लेकिन अगर कोई स्टॉक रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके इससे भी ऊपर नहीं निकला है ना, तो उनमें लो रेटों पे तो उस कंपनी के स्टॉक में ना बाइंग जनरेट हो रही होगी। तो वो तो आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जितने भी स्टॉक्स HTL हो, टॉमसी हो, गैल हो, तो इन सब की ना मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है। मैंने आप लोगों को डिप पे कहा था लो रेटों पे कि आप लोगों ने इनको बाय करें, लेकिन फिर जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा, ये समझते हुए कि मैंने आप लोगों को हमेशा यानी कि बिगाड़ शेयर्स की बाय कॉल दी, वो शेयर तो बढ़ेंगे नहीं, तो वो तो आप लोगों ने फिर देख लिया कि अब तक मेरी पिछली वीडियोस को लोग देखते हुए इन कंपनीज के स्टॉक को बाय करके ना पैसे अच्छे कमा रहे हैं, यानी कि हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक लोगों ने कमा लिए। मैं तभी तो आप लोगों को डेली बेसिस पे ना कंपनीज के स्टॉक्स के एनालिसिस दिखाते हुए ना आप लोग को बता रहा हूँ कि आप इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये कंपनी बेहतर है, क्योंकि बेसिकली जो हमारी मार्केट चल रही होती है ना, वो चल रही होती है खबरों पे, यानी कि जैसे जैसे बेहतर खबरें आती रहेंगी तो उस तरह से ना फिर ज़्यादातर कंपनीज के स्टॉक्स ना बढ़ रहे होते हैं। फिर इस तरह से इंटरेस्ट रेट कम हुआ, तो मैंने तो आप लोगों को इससे पहले ही कहा था कि इंडेक्स बढ़ेगा, सिर्फ प्रॉफिटिंग आ रही है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो बनता है मजबूत सपोर्ट लेवल केसी 100 का 72,000 पॉइंट्स का, यानी कि 72 से ऊपर जब तक ना इंडेक्स में, तब तक आप लोग कह रहे थे कि आप लोग बाइंग करते रहे, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल बाइंग जनरेट होगी, क्योंकि बायर्स ना यानी कि स्टॉक्स में एंटर है। अब ये है कि बायर्स ना यानी कि बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ होल्डिंग करके रुके हुए तब तक जब तक ना स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा। और ज़्यादातर स्टॉक्स तो ना रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके अब तक जब इंडेक्स 77 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है, तो वो स्टॉक यानी कि कितना यानी कि लो रेटों पर है, जबकि आज की इनकी ट्रेडिंग में अच्छी खासी कंपनीज के स्टॉक्स को अपर कैप भी लगे, यानी कि बाइंग जनरेट हो रही है। तो वो तो आप लोग भी देख रहे हैं कि मुसलसल बाइंग जनरेट होना इस बात का यानी कि अलार्म आप लोगों को दे रही है कि मजबूत शेयर्स बढ़ेंगे, यानी कि इंडेक्स और मजीद बढ़ेगा, यानी कि इंडेक्स 80 का भी लेवल ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, 85 को भी ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, 90 को भी ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स बढ़ रहा है, तो आप लोग फिर हाइस को ना देखते हुए स्टॉक को बाय करें, यानी कि वॉल्यूम्स को देखते हुए स्टॉक को बाय करें। हाँ, अगर वॉल्यूम्स बन रहे हैं ना प्लस में, यानी कि ग्रीन में कैंडल्स बन रही है और वो स्टॉक यानी कि बढ़ ही रहे जिग जैग करते हुए, तो फिर आप लोग उस तरह के शेयर्स को बाय कर लें। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हुए वीडियो को लाइक करके, अगर आप लोगों ने शेयर्स को बाय नहीं कराया तो इनको बाय करके पोर्टफोलियो में रखें, आप लोगों को प्रॉफिट ज़बरदस्त आएंगे। इसके अलावा ना मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और अपलोड करूँगा जो ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बजे तक ना अपलोड हो जाएगी, तो इस वीडियो को ना कंप्लीटली वॉच कर लिएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें जो समय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, तो इन स्टॉक के नेम्स अपने पास आप लोग नोट डाउन लाजमी कर लें और इस वीडियो को सेव कर लेंगे, तो फिर आप लोगों को ये स्टॉक अच्छे प्रॉफिट्स दे आएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा मैंने आप लोगों को जो स्टॉक की बाय कॉल दी है, तो वो यानी कि अभी कहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे और जहाँ मैंने आप लोगों को बताया था, और वो यानी कि और कितना बढ़ेंगे, यानी कि फिर आप लोगों के माइंड में ना उनके लेवल्स और उनके रेट्स याद होंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि मेरी वीडियोस आप लोगों तक नहीं पहुंचती है या कोई भी ऐसी वजह से आप लोग मेरी वीडियोस को मिस कर देते हैं, तो ये जो कीवर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है ना,
PSX विद साकिब। तो ये कीवर्ड लिख के आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके ना मेरी वीडियोस को लाजमी देख लिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट्स आप लोगों को इस मार्केट से हासिल हो। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं कि स्टॉक को बाय कहाँ पे करना है और सेल कहाँ पे करना है। देखिए, डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के स्टॉक्स ना अलग है और ट्रेडिंग वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स अलग है, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ के स्टॉक्स ना अलग है, यानी कि ये तीनों ना अलग अलग हैं। अब फैसला आप लोगों को करना है कि आप लोगों को ट्रेडिंग वाली कंपनीज़ में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाने हैं, या वरना फिर इन्वेस्टमेंट कर देनी है लॉन्ग टर्म के लिए, या वरना फिर डिविडेंड वाले शेयर्स को बाय करके रख लेना अपने पोर्टफोलियो में, ताकि फिर आप लोगों को ना हर यानी कि क्वार्टरली कंपनी का ना डिविडेंड मिलता रहे, क्योंकि ये कंपनी हर क्वार्टर में ना डिविडेंड दे रही होती है, जो कि डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जिनकी यानी कि डिविडेंड यील्ड ना अच्छी है। तो इस वीडियो को देखते हुए आप लोग इन स्टॉक को बाय करें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। और एक बात और याद रखने के, स्टॉप लॉस को लाजमी लगा लिएगा। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स बाय कर रखे हैं, जैसे कि पहले या एशिया स्टील मिले या इस तरह के स्टॉक्स हैं जिनमें यानी कि वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं, FCCL हो गया, फौजी फूड्स हो गया, तो इस तरह के शेयर्स में अगर आप लोग काम करते हैं तो फिर लाजमी ना आप लोग स्टॉप लॉस को लगा लें, क्योंकि तेज़ी से इनमें आती है सेलिंग। जब बढ़ती है ना तो स्टॉक तेज़ी से गिर रहा होता है, यानी कि कोई भी ना उसका सपोर्ट लेवल ना बन नहीं पा रहा होता। लेकिन अगर आप लोगों ने इसके अगेंस्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स बाय कर रखे थे, पर उनमें आप लोगों का बनता नहीं है लगाना स्टॉप लॉस, या वरना फिर अपने माइंड में ना आप लोग एक ना रेट सेट कर लिया करें कि इस कंपनी के स्टॉक का ये रेट है और यहाँ ना मुझे इसको सेल करके ना इससे निकल जाना है, यानी कि फिर अपनी इन्वेस्टमेंट को ना किसी और कंपनी के स्टॉक में ना शिफ्ट कर देना है। इंडेक्स तो आज की इनकी ट्रेडिंग में ना 77,300 तक गया है और फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में आते हुए 76,700 पे KC100 की ना क्लोजिंग आई है। कुछ मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स ना मैं आप लोग बता दूं, जब तक इंडेक्स ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों को और मजीद प्रॉफिट्स अच्छी देंगे, यानी कि इनमें आप लोगों को अच्छे कैपिटल गेन का चांस है। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है हब पावर लिमिटेड। हब को इसका कोड है 145 रुपए के रेट पे ना हब पावर कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं और कंटिन्यूसली ना ये स्टॉक हायर हाइज बना रहे हैं, यानी कि तेजी से ना बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तभी तो मैं आप लोगों को दोबारा ना इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल देख के लग रहा है कि जो इसके न्यू बनेंगे ना हाइस, जो कि इसके होंगे हायर हाइस, वो इसके बनेंगे 180 टू 185 के। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ, मैंने अपनी पूरी वर्किंग करी है और वर्किंग करके मुझे ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक ना और मजीद बढ़ेगा, यानी कि 180 टू 185 तक ये बिल्कुल जाएगा। जब से इसने 80-81 का रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मैं तब से आप लोगों को कहा था कि 80 से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है तो ये जाएगा ऊपर, ये जाएगा ऊपर, लेकिन लोगों को नहीं पता था। फिर लोगों ने कमेंट में रिप्लाई करते हुए बताया कि तो स्टॉक यानी कभी बढ़ा ही नहीं है, तो हद से हद भी जो गया है ना, तो ये 105 रुपए 110 रुपए तक पावर कंपनी जो है वो गया है, तो ये स्टॉक बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन फिर जब ये स्टॉक तेजी से निकला, यानी कि 100 रुपए का लेवल इसने ब्रेक करा और तेजी से बढ़ते हुए ना तकरीबन 120 से लेकर ना 122 तक गया, मैंने आप लोगों को वहां भी कहा कि ये साइडवेज हो रहा है, यानी कि ये भी ट्रेडिंग कर रहा है साइडवेज होते हुए, यानी कि डाउनवर्ड ट्रेंड में दाखिल नहीं है, क्योंकि इंडेक्स के पॉइंट्स तेजी से गेन हो रहे हैं और KC100 में ये स्टॉक आता है और सारे बायर्स यानी कि इसमें एक्टिव है, वो म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, ट्रेडर्स हो, इन्वेस्टर्स हो, सभी यानी कि इसमें ना है इंटरेस्टेड और इसको ना बाय कर रहे हैं, यानी कि हर लेवल पे ना बाइंग जनरेट होने का मकसद ही है कि अभी भी ना और मजीद ना इसको अपवर्ड ट्रेंड में जाना है, यानी कि अभी भी और जगह खाली है। लेकिन फिर जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा ये समझते हुए ये तो बिल्कुल ही ऐसी है और ये तो हमें यानी कि प्रॉफिट देगा ही नहीं। अभी अगर मैं डिविडेंड की बात कर लेता हूँ तो उसके पे आउट की हिस्ट्री तो बहुत ही शानदार है। देखा है तो कंपनी हर क्वार्टर में ना पे आउट दे रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को, मैं तभी तो आप लोगों को दोबारा ना इसकी बाय कॉल दे रहा हूँ। यानी कि इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड यील्ड इसकी ना दोनों, यानी कि इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड के वाले से स्टॉक मैं रेकमेंड करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, ताकि वो लोग इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ना ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाएं, या वरना फिर बाय करके पोर्टफोलियो में रख लें, कि कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। 180 टू 185 तक ये स्टॉक जाएगा। मैं आप लोगों को कितना लो रेटों से इसकी बाय कॉल दे रहा था, आप लोगों को दिखाने का ना मेरा मकसद ही है। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो मैंने आप लोगों को कहा यानी कि इसकी बाय कॉल दी थी जब तो अच्छा खासा यानी कि ना ये लो पे ट्रेडिंग कर रहा था। इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल, ऑक्टोपस इसका कोड है। आज के इनकी ट्रेडिंग में तो ऑक्टोपस को अपर कैप भी लगा। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो अच्छे बने, 24 लाख से शेयर्स का ऑक्टोपस में ना काम भी हो गया। ऑक्टोपस के मजबूत लेवल्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये यहाँ आता है तो मैं कहता हूँ यहाँ आप लोग लाजमी इसको बाय करिएगा, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया था जो कि इसका 78 टू 76 बना हुआ था, यानी कि 75 से ऊपर ऊपर इसका रेजिस्टेंस एरिया था। और कितना तेजी से फिर सेलिंग प्रेशर बढ़ा, ये स्टॉक गिरा है। मैंने आप लोगों को मना करा था कि नहीं सेल करें, तो काफी लोगों के सवाल तो ना कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि ऑक्टोपस को हमने बाय कर रखा है और ये अच्छा खासा नहीं गिर रहा है। ये ऑलमोस्ट मैं एक आधे मंथ पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा पहले की नहीं है। तो अच्छा खासा ही गया था लो पे, यानी कि 58 रुपए से भी नीचे की तरफ गया था, 55-56 रुपए तक का इसने लो मारा था। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली कहा था कि वहां आप लोग बाय करें, लेकिन अगर आप जितने भी लोगों ने 55-56 यानी कि 60 रुपए तक भी बाय करा, तो ये 60 रुपए का 83 रुपए, यानी कि आप लोगों को ऑलमोस्ट 22 से 23 रुपए का ना 60 रुपए से अच्छा यानी कि कैपिटल गेन हो रहा है आप लोगों को अब तक। तो अभी भी आप लोग ने इसको होल्डिंग करें। जो टारगेट्स इसके बनते हैं ना ऑक्टोपस डिजिटल के, अगर ये
इसका ना रेस्टिंग एरिया बना हुआ है, जो कि इस रेस्टिंग एरिया को इसको ब्रेक करना लाजमी है, क्योंकि इसका बना हुआ है 84 टू 88 का, यानी कि ये इसने ना इस लेवल पे ट्रेडिंग कर नहीं पाया था इससे पहले, और यही बना था सेलिंग प्रेशर, यानी कि इस पे ना ज़्यादातर नेगेटिव में वॉल्यूम्स बने हुए, यानी कि रेड में ना कैंडलें हैं 84-85 रुपए के रेटों पे, जहाँ भी ऑलमोस्ट ट्रेडिंग कर रहा है। लेकिन अब इसको नहीं होंगे मजीद वॉल्यूम्स, यानी कि वॉल्यूम्स बन जाते हैं ना ऑक्टोपस में अच्छे, ऑलमोस्ट 50 से लेके ना 60 लाख तक के कम से कम भी। तो ये स्टॉक 85 का जो है ना लेवल, ये इस लेवल को भी ना ब्रेक करके ऑक्टोपस ने इससे भी ऊपर जाएगा। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ऑक्टोपस का। अब जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना ऑक्टोपस के क्या बनते हैं, अगर ये 85 से 86 का जो है ना लेवल इसको ब्रेक करके इससे ऊपर निकलता है, तो इसके बनते हैं 90 रुपए से लेके ना 95 रुपए के, यानी कि पूरा पूरा 100 रुपए भी कह सकता हूँ। तो ये बात गलत नहीं होगी कि 100 रुपए ना हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक में जब तक बायर एंटर है ना, बायर्स ही हैं जो इस तरह के स्टॉक्स को ना तेजी से बढ़ा रहे, तो वो तो आप लोगों ने देख लिया कि लो पर बाय और हाई पे सेल, यानी कि जो मैंने आप लोगों से बात की थी ना, आप लोग हायर हाइज और लोअर लोस को देखते हुए हमेशा काम करें, यानी कि लो पे बाय करें और हायर हाइज पे मतलब आप लोग प्रॉफिटिंग करें, या वरना फिर होल्डिंग करके ना अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें, या वरना फिर ऐसे ही आप लोग लगा देंगे ना स्टॉप लॉस, तो फिर आप लोग को पता होगा कि इस कंपनी का ना ये रेट है, यानी कि ये है इसका स्टॉप लॉस, और यहाँ फिर मैंने इसको सेल करके ना इससे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें कर दी है ना इन्वेस्टमेंट, तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल 100 रुपये आप लोगों को इसी एयर बात की बात कर रहा हूँ तो होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, लेकिन लोगों ने मुझे फिर रिप्लाई करते हुए यही कहा था कि ये स्टॉक तो बढ़ेगा नहीं, आपने किस कंपनी के स्टॉक का बता दिया हमें, तो इससे पहले भी इसमें लॉस हुआ, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक हमने इस कंपनी के स्टॉक को बाय करके करा। तो मैं आप लोग कहता हूँ कि यही वो स्टॉक है कि मैंने आप लोगों को लो रेटों पे बाय कॉल दी, और लो से ये स्टॉक 100% यानी कि डबल हुआ। और आज जिस तरह से HTL हाईटेक लुब्रिकेंट को अपर कैप भी लगा 26 लाख से शेयर्स का, HTL में काम भी हो गया। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो HTL में ना अच्छे बने 34 रुपए के रेट पे, तो ये अभी ट्रेडिंग करा खुलते साथ ही, यानी कि अपर कैप लगा, तो इट मीन्स के बाइंग जनरेट इसमें हो रही है, यानी कि अब और मजीद ना इसको बढ़ना है, यानी कि जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना HTL का, जो कि बना हुआ है 37 टू 38 का, तो बिल्कुल इसको भी है ना ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा। मैं आप लोगों को 100% श्योर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने बाय कर रखा है तो HTL को सेल नहीं करें, 38 रुपए का लेवल ये बिल्कुल ब्रेक करेगा, क्योंकि बायर्स ने इसमें एंटर है। तो ज़्यादातर स्टॉक्स ना ऐसे होते हैं कि वो स्टॉक वॉल्यूम के साथ यानी कि बढ़ते ही नहीं है, जो स्टॉक बढ़ता है ना विद वॉल्यूम्स, यानी कि मजबूती इसमें और अच्छी आ रही होती है। जो टारगेट्स HTL के बनते हैं ना, वो टारगेट्स तो इसके बनते हैं 55 रुपए से लेकर ना 58 रुपए, यानी कि आप लोगों को 60 रुपए से नीचे नीचे लाजमी इसको सेल करके ना प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। तो ये स्टॉक ना और मजीद बढ़ जाएगा, बस कि जैसी 58-60 रुपए के लेवल पे आके ट्रेडिंग कर लेते हैं ना विद वॉल्यूम, यानी कि उस टाइम वॉल्यूम चाहिए, वरना कम से कम 70 से लेकर 80 लाख शेयर्स के HTL में, तो फिर 60 रुपए का रेट भी ना HTL ब्रेक करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि फिर ये आप लोगों को 78 रुपए 80-82 रुपए पे जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये था HTL का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा लास्ट कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को एक और बाय कॉल दे देता हूँ। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन फिर लोगों के सवाल थे कि दोबारा आपने इसका बता दिया करें। मेरे ख्याल है आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रखा है, तभी ज़्यादातर लोग सवालात पूछ रहे होते हैं, यानी कि अच्छी क्वांटिटी में इसको बाय करा हुआ है। जबकि थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आज की इनकी ट्रेडिंग में दिखने में आई है। इसका नेम है टॉमसीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी। वॉल्यूम्स की बात कर लेता हूँ तो विद वॉल्यूम्स ने ये स्टॉक गिरा, यानी कि 22 लाख से ज़्यादा शेयर्स का टॉमसीएल में काम भी हो गया। ये बिल्कुल स्टॉक बढ़ेगा। अब ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ना आप लोगों को 1 से लेकर 2 मंथ में 40 से ऊपर ऊपर पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे। ये इसका 41.5 का ना, यानी कि 40 से ऊपर का रेजिस्टेंस बना हुआ है टॉमसीएल का, तो ये रेजिस्टेंस को ऐसे ब्रेक करेगा ना 40 का, तो ये फिर 40 से ऊपर आप लोगों को निकलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि वो टारगेट इसके बनते हैं ना HTL को बनते हैं 48 से लेकर ना 50 रुपए के, और ये इसके नहीं होंगे हाइस, तो ये बिल्कुल यहाँ तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 50 रुपए तो ये हो जाएगा। तो ये था इन सारी कंपनीज के स्टॉक्स का और KC 100 का एनालिसिस। और लास्ट बात ना आप लोगों से यही बोल देता हूँ कि मजबूत शेयर्स को आप लोग डिप पे बाय करते रहें, और जल्दबाजी में स्टॉक को सेल मत करिएगा। भले कोई भी, यानी कि आप लोग कह रहा हो कि इसका ये रेट है और गिरेगा और गिरेगा, देखिए खबरें बेसिकली बहाना होती है, यानी कि इंडेक्स को तो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ना ही बढ़ना है। अब इंडेक्स ना यानी खबरों को देखते हुए चल रहा होता है, यानी कि बेहतर खबरें आती रहेंगी ना, इंटरेस्ट रेट और मजीद कम हो रहा है, या IMF का लोन जो कि पाकिस्तान को मिलने जा रहा है बहुत जल्द, तो वो लोन जैसी आएगा ना, तो उस लोन तक तो इंडेक्स बिल्कुल आप लोगों को 88 टू 90 पे ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो ये था इन कंपनीज के स्टॉक्स का एनालिसिस। तो इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।